आज की इस वीडियो में आपको हम कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको हम बताएंगे जो भी आपका टेंस पढ़ाया जा रहा था उसके आगे बताने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट तक का टोटल बता दिया है। ओके, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें बात यह है कि ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है, ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। उसमें ये होता है आपको फ्रेमिंग करने टाइप का, तो उसके लिए पहले आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। सो हमने आपको पहले सब कुछ बता दिया है, उसके आगे हम बताएंगे। तो आज नंबर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसे आप लोग बोल सकते हैं वर्तमान पूर्ण जारी काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान पूर्ण जारी काल। हम आपको फार्मूले सहित बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको जब फ्रेमिंग आप लोग क्वेश्चन की करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से पहले आपको पूरा हम टेंस पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको फ्रेमिंग करना सिखाएंगे, जहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके पहले आपको हमने प्रीपोजिशन कंजक्शन या जो कुछ भी बताना था वो सब पहले बता दिया है। आप लोग चैनल पे जाके कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ओपन कीजिएगा, सभी लेक्चर्स देख लीजिएगा और नोट्स में अपने लिख भी लीजिएगा। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसे आप लोग बोल सकते हैं वर्तमान पूर्ण जारी काल। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो काम हो रहा है वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, काम आपका आगे चल रहा है। इसके साथ साथ आपका इसमें टाइम भी जुड़ा हुआ है। आइए इसको हम समझाते हैं, इसका रूल्स रेगुलेशंस क्या है इसको हम पूरा समझाते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात आप लोगों के लिए ये होती है, आप लोग टेंस को पहचानना सीखिए। कोई भी टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, फ्यूचर परफेक्ट का हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस हो, सबसे पहले आप उसको पहचानना सीखें। जब आप लोग पहचानना सीख जाएंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी याद कर लेना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि अगर किसी में टाइम के साथ है ऑब्जेक्ट लिखा गया है तो वो क्या होता है। सब आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, तभी आप लोग उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम आपको पहले टेंस पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से बताते हुए आपको चल रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। ओके, और आपको बता दें, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसका आपका एक तरीका होता है पहचानने का। क्या होता है कि इस टाइप के वाक्यों के अंत में आपका रहा है। क्या होता है? इस टाइप के वाक्यों के अंत में आपका रहा है, आपका इसमें होता है रही है, साथ ही साथ आपका होता है रहे हैं। ये सब तो होता ही है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या क्या दिया रहता है? इसमें इसके साथ साथ प्लस आपका टाइम दिया रहता है। क्या दिया रहता है? टाइम दिया रहता है। अगर आपका बस इतना ही रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें टाइम दे दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ओके, तो इसकी पहचान आप लोग इस प्रकार से कर लेंगे कि यदि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं, साथ में इसके टाइम भी दिया रहता है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसमें 4 टाइप से आपको बताएंगे। एक आपका अफर्मेटिव होगा, एक निगेटिव होगा, एक इंट्रोगेटिव होगा, एक इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होगा। चारों का हम ट्रांसलेट भी करके बताएंगे। ये सब आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा फार्मूले बेस पे, क्योंकि जो आप लोग फ्रेमिंग करेंगे, जो 10 नंबर में आएगा आपके एक एक नंबर का, एक एक नंबर का, जब आप फ्रेमिंग करेंगे तो इन सब का यूज पड़ेगा। इसलिए आपको पहले टेंस हम बता रहे हैं। इसके पहले जितना पढ़ाना था प्रीपोजिशन कंजक्शन, आप लोग और जल्दी का यूज करके कैसे फ्रेम करते हैं वो सब आपको पहले ही हमने सब बता दिया है। आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिसे आप बोल सकते हैं साधारण वाक्य वाला जो होता है, उसका रूल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। और हेल्पिंग वर्ब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, वो हमने अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, एक पेज पे लिख के, और फिर से भी सेंड कर देंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले ज़रूरी बात आपको ध्यान इसमें ये देना है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, जो इसका फार्मूला होता है, उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग अगर कोई भी, मान लीजिए नीचे आपका एग्जांपल दिया है, इसको ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की मीनिंग लिखना रहेगा। फिर आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन यूज किया जाता है। अब हैज़ बीन किसके लिए यूज किया जाएगा, तो हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को। हैज़ बीन उसके लिए यूज किया जाएगा जो आपके सिंगुलर नंबर के रहेंगे, जैसे ही, सी, इट या किसी का नेम रहे। ठीक। और जो हैव बीन है वो आपकी प्लूरल, जैसे इज, सॉरी, आई, वी,
यू, दे या मोर देन प्लूरल नंबर में जो कुछ भी आता रहे उसके साथ हैव बीन लगेगा। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें आईएनजी रहेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सिंस या फॉर रहेगा, फिर आपका इसमें टाइम भी लिखा रहेगा। तो यहाँ पे एक नया टर्म जुड़ा है सिंस एंड फॉर। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें सिंस और फॉर का यूज करने नहीं आता होगा, तो उसको भी हम बताते हैं। तो सिंस और फॉर का पहले आपको हम यूज बता दे रहे हैं, उसके बाद इसका हम ट्रांसलेशन करके आपको बताते हैं। देखिए, जो सिंस और फॉर होता है ये दोनों एक तरह के मॉडल्स होते हैं, एक ऑक्सिलरी टाइप के होते हैं। तो इनका यूज करना आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग सिंस का देखिए, सिंस का यूज करना आप लोग सीख लीजिए। जो सिंस होता है इसका यूज वहाँ पे किया जाता है जैसे कि कोई निश्चित समय रहे, क्या रहे, कोई आपका निश्चित समय। अब यहाँ आपका निश्चित समय क्या होता है, तो निश्चित समय ये होता है जैसे कि मान लीजिए कोई डेट आ जाए, क्या आ जाए, कोई डेट आ जाए। तो सबसे पहले देख लीजिए डेट का नाम, सप्ताह के दिनों का नाम रहे, अंग्रेजी महीनों का नाम रहे, सुबह का टाइम रहे, दोपहर का टाइम रहे, शाम का टाइम रहे, कोई सन आ गया, ईस्वी आ गया, कोई घड़ी का टाइम आ गया। इन सब के लिए आपका यूज किया जाता है किसका, सिंस का। तो आप लोग इसका यूज समझ लीजिएगा। जो जो हमने बताया, कोई डेट का नाम रहे, सप्ताह के दिनों का नाम रहे, अंग्रेजी महीनों का नाम रहे, सुबह दोपहर शाम का टाइम रहे, घड़ी का समय रहे, मतलब एक निश्चित टाइम के लिए आप लोग यूज करेंगे किसका, सिंस का। अब बारी आती है आपके फॉर का कि अब फॉर का यूज कहाँ किया जाएगा। तो फॉर का यूज वहाँ किया जाता है अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय मतलब जैसे कि वह 4 दिन से घर जा रहा है, तो 4 दिन से जा रहा है, कोई निश्चित नहीं है कि वह सोमवार से जा रहा है कि मंगलवार से जा रहा है। हमें 4 दिन जोड़ना है, वह 4 दिन से घर जा रहा है। 4 सप्ताह से जा रहा है, 4 वर्ष से, 4 घंटा, 4 दशक, मतलब अनिश्चित टाइम के लिए आप लोग यूज करते हैं किसका, फॉर का। तो यहाँ पे सिंस का आपको समझ में आया होगा कि निश्चित समय के लिए आप लोग सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए आप लोग फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, अभी जब ट्रांसलेशन हम करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो वहाँ पे भी यूज आता रहेगा, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए, तो आपको यहाँ पे फार्मूला तो पता चल गया। अब इस वाक्य का, इस सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन करना है, तो इसको कैसे करेंगे इसको बताते हैं। तो यहाँ सिंस का ये सब हम इरेज करते हैं, सिंस वाला पूरा इरेज कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको और आगे बताते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा गया बढ़ई 3 दिन से कुर्सी बना रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बढ़ई, क्या है, बढ़ई। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा द कारपेंटर या कारपेंटर ही लिखिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए द कारपेंटर। क्या लिखेंगे आप लोग, द कारपेंटर। तो यहाँ हो गया द कारपेंटर हो गया। ठीक, यहाँ पे ई रहेगा। बढ़ई 3 दिन से कुर्सी बना रहा है, द कारपेंटर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज क्या किया जाएगा, तो देखेंगे आप सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका सिंगुलर है, तो द कारपेंटर हो गया। उसके बाद आपका हैज बीन हो जाएगा, द कारपेंटर हैज बीन। ओके, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, वर्ब इसमें क्या है, बनाना। बनाना मतलब बना रहा है। अब इतना बेसिक तो नहीं समझाएंगे क्योंकि आपको हम प्रेजेंट में सब कुछ बता चुके हैं, इसलिए आप लोग पहले की वीडियो देख लें, वहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है कब कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा वर्ब होता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, ईटीसी में क्या आता है, सब आपको बताया गया है। सो आप लोग पहले की वीडियोस देख लें प्रेजेंट का, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाला पूरा आपको अच्छी प्रकार से बताया गया है। तो द कारपेंटर हैज बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना का स्पेलिंग मेक, तो मेक हो जाएगा, द कारपेंटर हैज बीन मेक हो जाएगा। इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ई हट जाएगा, आईएनजी हो जाता है। ये सब रूल भी आपको बताएंगे, ई कब हट जाता है, यस या यस कब लगता है, ये सब हमने आपको बता दिया है पहले ही। प्रेजेंट इंडिफिनिट देख लीजिएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें सब बताया गया। आईएनजी कब लग जाता है, ई क्यों हट जाता है, यस और यस का यूज क्यों करते हैं, ये सब आपको बताया गया है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है। तो द कारपेंटर हैज बीन मेकिंग, ठीक, क्या बना रहा है, द चेयर, कुर्सी बना रहा है ना, तो द चेयर। तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंस या फॉर लगाना है, उसके बाद टाइम लगाना है। तो क्या बता रहा है यहाँ 3 दिन से, तो आपको हमने क्या बताया, ये अनिश्चित समय है, कुछ निश्चित नहीं है कि सोमवार से मंगलवार से कब, 3 दिन लिख दिया गया, पता नहीं 3 दिनों कब से अपना जोड़ा हुआ है। तो 3 दिन से बना रहा है, तो 3 दिन यहाँ फॉर का यूज हो जाएगा, फॉर यहाँ 3 डेज। तो इसका हो जाएगा बड़े 3 दिन से कुर्सी बना रहा है, द कारपेंटर हैज बीन मेकिंग द चेयर फॉर 3 डेज। ठीक है,
तो ये हो गया आपका किसका, ये आपका हमने बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बताया आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बता दिया। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे यूज करेंगे, क्या फार्मूला है उसका, थोड़ा जल्दी जल्दी अब चलते हैं। ये फर्स्ट था तो इसमें टाइम लेकर हमने बताया, आगे जल्दी जल्दी आप लोगों को ट्रांसलेट करके हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आगे इसमें कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपका जो रूल है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखा जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर बीन। इसमें फर्स्ट में क्या होता था, हैज बीन हैव बीन होता था, तो इसमें हैज बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और सब कुछ वैसे ही रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर या टाइम, ठीक है, और कुछ इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। बस हैज बीन और हैव बीन के बीच में आपका नॉट आ गया है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ओके, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है बकरी सोमवार से घास नहीं चर रही है। बकरी सोमवार से घास नहीं चर रही है, तो सब्जेक्ट आपका बकरी है, तो बकरी को देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपका सिंगुलर है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, गोट। तो द गोट क्या हो जाएगा, द गोट। ठीक, अब हैज बीन हैव बीन लगाना है, तो सिंगुलर है तो द गोट हैज हो जाएगा, नहीं का स्पेलिंग नॉट हो जाएगा, द गोट हैज नॉट हो जाएगा। उसके बाद आपका बीन हो जाएगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब भी है, द गोट हैज नॉट बीन, हो गया इतना। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो चरना यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो ग्रेज मीन्स होता है चरना, उसमें आईएनजी लगाएंगे। द गोट हैज नॉट बीन, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग, क्या हो जाएगा आपका, ग्रेजिंग। द गोट हैज नॉट बीन ग्रेजिंग, क्या घास चर रही है, यही तो घास चरने का काम कर रही है। तो द गोट हैज नॉट बीन ग्रेजिंग क्या, द ग्रास, ग्रेजिंग द ग्रास। अब इसमें सिंस या फार लगाना है, तो सोमवार से, अब सोमवार आ गया तो एक निश्चित टाइम आ गया कि सोमवार से, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सिंस। सिंस के बाद आपका यहाँ पे दिन का नाम है तो बड़ा लिख देंगे, मंडे। ओके, बकरी सोमवार से घास नहीं चल रही है, द गोट हैज नॉट बीन ग्रेजिंग द ग्रास सिंस मंडे। तो इसका यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका आते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में आपके यहाँ पे होते हैं दो रूल्स। एक आपका होता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले, जैसे क्या वह 5 दिन से पढ़ रहा है, वह 5 दिन से क्यों पढ़ रहा है, क्या शब्द पहले, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड आता है वह पहले आ जाता है, फिर कभी कभी क्वेश्चन वर्ड बाद में आता है, ऐसा रूल इसमें होता है। इंट्रोगेटिव में दो टाइप के इसमें पढ़ने रहते हैं। तो फर्स्ट रूल के लिए आपका जो फार्मूला यूज होगा वो है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज या हैव सिंगुलर या प्लूरल के लिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम, समय की स्पेलिंग, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर क्वेश्चन मार्क आप लोग नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, आपका नंबर टोटल काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे इसके रूल्स के अनुसार हम जो लिए हैं एग्जाम्पल, वो है आपका, क्या तुम सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, क्या तुम सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तो इसमें देखिए क्या से स्टार्टिंग है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ टाइम भी दिया हुआ है और रहे हो लास्ट में है। तो मेन बात होती है आपको पहचान करने की, कि आप किसी सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं। तो पहचानने का तरीका हम सभी टेंस में बताते हुए आपको आए हैं। तो यहाँ से अब क्या, क्या तुम सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, क्या तुम सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा, सोमवार आ गया तो सिंस से लगेगा ही। सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना या है, तो देखना है सिंगल है या प्लूरल। तो आपका यह तुम यू आएगा तो प्लूरल है, तो आपका यहाँ क्या लगेगा, हैव। सबसे पहले आप लोग यहाँ लगाएंगे क्या, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट तुम है तो यू, हैव यू। उसके बाद बीन, हैव यू बीन। उसके बाद क्या काम कर रहा है, क्या वर्ब है इसमें, पढ़ने का, रीड, तो उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैव यू बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश, हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश। अब कब से कर रहा है स्टडी, हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश, तो सोमवार से, तो सोमवार निश्चित है, रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। क्या तुम सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। ये हो गया आपके फर्स्ट रूल के बेस पे।
आता है आपका आगे सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल में क्या कह रहा है? सेकेंड रूल में आपका कह रहा है कि पहले आपको यूज करना है क्वेश्चन वर्ड, पहले यूज कर लेना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब, क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये होता है जो आपका बीच में दिया रहता है, वह क्यों जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो जो बीच बीच में आ रहा है उसका स्पेलिंग, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है क्या है, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। यहाँ पे हमने आपका एक एग्जाम्पल लिया है, लड़के 2 घंटे से वृक्ष से आम क्यों तोड़ रहे हैं। लड़के 2 घंटे से वृक्ष से आम क्यों तोड़ रहे हैं। सबसे पहले रूल के अनुसार आपका क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा जो कि आपका हो जाएगा वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लिखा जाएगा, तो यहाँ लड़के जो कि बहुत से लड़के हैं तो वाई हैव। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा रूल के अनुसार, वाई हैव यहाँ लिख दीजिए द बॉयज, वाई हैव द बॉयज। अब आपको इसके आगे लिखना है बीन, क्या होगा बीन। अब यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो प्लक मीन्स होता है तोड़ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लकिंग, क्या हो जाएगा प्लकिंग। द वाई हैव द बॉयज बीन प्लकिंग, क्या तोड़ रहे हैं मैंगो, प्लकिंग द मैंगो, प्लकिंग द मैंगो। कब से तोड़ रहे हैं, कहाँ से तोड़ रहे हैं, आम तोड़ते हैं लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री। अब इतना हो गया। अब आपको सिंस या फाल लगाना है, तो 2 घंटे से कोई निश्चित नहीं टाइम है कि रात के 2 घंटे में कि दिन के 2 घंटे में कब तोड़े, तो कोई निश्चित है नहीं, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा ट्री फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो इसका ट्रांसलेट आपका ये हो जाएगा। तो दोनों टाइप्स के रूल्स को हमने यहाँ बताया और इसका पूरा हमने ट्रांसलेट भी आपको करना बता दिया। अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आता है लास्ट, जो 4th नंबर होता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सेम टू सेम 2 रूल इसमें भी फॉलो होते हैं, एक इंट्रोगेटिव के लिए और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, वही रहेगा रूल, बस बीच में नॉट आ जाता है। नॉट लगाना कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। तो कभी भी नॉट लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो बीन के पहले ही आपका नॉट लगेगा, जहाँ भी बीन लगेगा उसके पहले ही आपका नॉट लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल इसमें है हैज हैव लगेगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। देखिए बीन, बीन के पहले ही आपका यहाँ पे नॉट लगा है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है आईएनजी के साथ, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर आपका टाइम लगाना है। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल की यहाँ हम बात करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है, उसका ट्रांसलेट आपको करना है। कहा है क्या मैं सुबह से, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हैज या हैव लगाना है। तो देखिए मैं क्या है, प्लूरल नंबर है, मैं प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे हैव सबसे पहले लगेगा, क्या लगेगा हैव, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, क्या लगेगा सब्जेक्ट, तो हैव आई। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद आपके रूल के अनुसार बीन, हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन, ये हो गया। अब इसके बाद आगे करना है आपको, हैव आई नॉट बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पढ़ना है हैव आई नॉट बीन, यहाँ पे रीडिंग, हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक। क्योंकि आपको पता ही होगा आई के साथ अपने की स्पेलिंग माई ही लगता है। हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक। अब कब से पढ़ रहा है, सुबह से, कब से, सुबह से, तो आपको यहाँ क्या लगाना है, यहाँ पे आपका सिंस लगेगा। हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा, ठीक। सेकंड रूल आपका कहता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग। सेकंड रूल में सबसे पहले आपको यूज करना है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड आपका जो कुछ भी दिया रहेगा वो तो रहेगा, साथ ही साथ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका नॉट, फिर आपका बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सिंस या फॉर, फिर आप लोग लगाएंगे टाइम, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया है, हम 5:30 बजे से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हैं। हम 5:30 बजे से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड
क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग हो जाएगी वाई, तो क्यों की स्पेलिंग आपकी हो जाएगी वाई। अब आपको करना है, तो देखिए हम है तो यहाँ पे प्लूरल है तो वाई है हो जाएगा, वाई है, उसके बाद वी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई है बी नॉट, उसके बाद बीन। ठीक, वर्ब का नाम है यहाँ पे याद करना, मतलब लर्निंग, लर्न होगा आईएनजी लगेगा, वाई हैव वी नॉट बीन लर्निंग, इतना हो जाएगा, वाई हैव वी नॉट बीन लर्निंग। ठीक, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लर्निंग, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है तो अपना पाठ यानी वी के साथ होता है अपने की स्पेलिंग आवर, तो आवर लेसन। ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है, जब लेक्चर्स लेते थे तो उन सब में बताते थे आई के साथ अपने की स्पेलिंग, वी के साथ, ही के साथ, ये सब आपको हम बता चुके हैं। आप लोग लेक्चर्स बीच बीच में देखते रहेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा किसके साथ अपने की स्पेलिंग क्या यूज होती है। तो आवर लेसन अब 5:30 बजे से, ठीक है, तो इसमें टाइम निश्चित है 5:30 बजे से, तो आवर लेसन उसके बाद सिंस हो जाएगा। अब आपको 5:30 करना है तो इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है हाफ पास्ट। ठीक, सिंस हाफ पास्ट। अब कितने बजे से, 5 बजे से, हाफ पास्ट 5 o'clock, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप लोगों को ट्रांसलेट करना है, अगर ये सब सीख जाते हैं तभी आप लोग क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर पाएंगे, तब आपका 10 नंबर यहाँ से फिक्स होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको हमने टोटल बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब आगे आपका पास्ट इंडिफिनिट स्टार्ट किया जाएगा, सो पास्ट इंडिफिनिट के लिए आप लोग वेट कीजिए, जल्दी वीडियोज़ आ जाएगी। आप लोग सपोर्ट अगर करते हैं, वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा अगर करते हैं तो जल्दी जल्दी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। एनर्जी कंजर्वेशन भी आप लोग पढ़ते रहिए। तो ये हो क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त। ओके, मिलेंगे आपसे हम अब पास्ट वाले वीडियोज़ में, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट